हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की जो नई लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी के लिए। बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ हैं यहाँ पर आप सभी के लिए, जो आपके सीईटी से जुड़ी हुई हैं, आपके राशन कार्ड से जुड़ी हुई खबरें और बहुत सारी नौकरी हैं जिनके जो विज्ञापन हैं वो निकले हुए हैं और आपसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है यहाँ पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी योजना है जिसके बारे में बताया गया है, जो बहुत सारी जॉब्स को लेकर हैं। तो क्या कहा गया है, पूरी खबर क्या है, तो आइए देखते हैं। 3.5 करोड़ जो नौकरियाँ हैं अगले 2 वर्षों में वो मिलने वाली हैं और रोज़गार के जो बहुत सारे मौके हैं वो यहाँ पर पैदा होने वाले हैं। और पीएम रोज़गार पैकेज के तहत की गई एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम की जो घोषणा है यहाँ पर वो की गई है। रोज़गार पर प्रोत्साहन स्कीम के तहत 1.7 लाख करोड़ की जो ELI योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। और पहली बार काम करने वालों को 2 किस्तों में 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपये हैं जो वो मिलेंगे। और पूरी खबर क्या है, मोदी रोजगार की तीसरी पारी में रोजगार नौकरियों पर जारी नीतिगत फोकस के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार और नौकरियों के सृजन के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन राशि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव ELI को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित की जाएगी। ELI योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के बड़े अवसर पैदा करना है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसका लाभ होगा। जिन युवाओं को ये कंपनियां पहली बार नौकरी देंगी उनके 2 महीने के वेतन का अधिकतम 15,000 रुपये का भुगतान सरकार करेगी। इसके अलावा सरकार नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन भी देगी। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य संगठन निधि EPFO द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से अगले 2 वर्षों तक रोजगार का सृजन किया जाएगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नौकरियों और रोजगार में सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराना है। ELI योजना केंद्रीय जो बजट है उसमें 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई है, जिसका कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए है। इसी के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कैबिनेट की ELI स्कीम के लिए आवंटन राशि को जो मंजूरी है वो दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि योजना के 2 भाग हैं, पहले 2 किस्तों में मिलेगा वेतन। तो पूरी खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो हमने बहुत सारे जो अखबार हैं उनकी कटिंग आपके लिए उपलब्ध की है, क्योंकि सभी में अलग अलग तरह से अच्छी तरह से समझाया गया है। आप पूरी वीडियो को देखने की बजाय वीडियो को रोक कर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आराम से देखिए नीचे तक। तो यहाँ पर भी यही खबर है, नौकरी पाओ नगद ले जाओ, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। रोज़गार पाने वाले पहली नौकरी पर 1 साल में 2 किस्तों में कुल 15,000 रुपये देगी सरकार। और यहाँ पर EPFO में रजिस्ट्रेशन पर वो लाभ है जो मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर पूरी खबर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो हरियाणा सरकार है, जो 42 लाख परिवार हैं उन पर एक जो स्कीम है सरकार की, उसका जो बहुत बड़ा असर है वो होने वाला है। जो 2 लीटर सरसों का तेल राशन कार्ड पे मिलता है वो 40 रुपये में मिलता था पहले, अब ये 100 रुपये में मिलेगा। अब ये रेट हैं जो वो बढ़ चुके हैं। यहाँ 20,000 से ज़्यादा BPL हैं जो काटे गए हैं। 3 महीने में 4,78,000 BPL जो परिवार हैं वो बाहर हो गए हैं। चुनाव के समय बढ़े, मार्च में 52,50,000 थे BPL कार्ड। तो देखिए, हरियाणा में बिजली की दरों की जो बढ़ोतरी का विवाद है वो ख़त्म नहीं हुआ कि गरीबों की सब्जी का तड़का भी सरकार ने 2.5 गुना महंगा कर दिया है। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL व अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारों को राशन
डिपो पर 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल का रेट 40 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है, यानी अभी 60 रुपये ज़्यादा महंगी मिलने वाली है आपको यहाँ पर। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को दिशा जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। फोर्टिफाइड सरसों का तेल का जो रेट है वो चालू महीने से ही लागू हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से बहुत सारे लोगों पर है जो असर पड़ा है। वहीं हरियाणा में पिछले 3 महीने में जांच के बाद 4,78,000 जो बीपीएल परिवार हैं वो इस श्रेणी से बाहर हो गए हैं। ये अब गरीब के बजाय मध्यम वर्ग परिवारों की श्रेणी में गिने जाएंगे। बता दें कि चुनावी साल में बीपीएल कार्डों की संख्या है जो लगातार बढ़ी थी, लेकिन अब घटी है। सही जांच के बिना ही दूसरों की गाड़ी दर्शाकर काटे नाम यहाँ पर बताया गया है गोदारा जी के द्वारा। और यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए यहाँ पर जो पहले थे अब हैं वो घट गए हैं। कितने बीपीएल थे जो यहाँ पर कटे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो ब्यौरा है वो यहाँ पे दिया गया है। और देखिए कार एसी वालों के नाम काटे, अपात्र होने पर शिकायतें हैं जो वो आई थी। जिनके पास कार है, एसी आदि हैं, उनके नाम बीपीएल कैटेगरी से काटे जा रहे हैं। कुछ ने खुद कटवाया है तो कुछ जांच में अपात्र मिले हैं। कुछ परिवारों के अपात्र होने की शिकायतें भी विभाग को जो मिली हैं। और देखिए यहाँ पर आपकी जो ई-केवाईसी है, जिसका राशन कार्ड है, उसके बारे में बताया गया है। राशन कार्ड डिपो होल्डरों को विभाग ने भेजे नोटिस, जल्द करवाएं ई-केवाईसी। 40% कार्ड धारकों की जो ई-केवाईसी है वो अधूरी है। उनका राशन कार्ड है जो कट सकता है अगर ई-केवाईसी उन्होंने नहीं करवाई। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक परिवारों की केवाईसी नहीं करवाई, अगले महीने का राशन मिलने में उनको परेशानी है जो हो सकती है। कारण ये है कि विभाग की तरफ से राशन वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी को रोकने के लिए 8 साल पहले केवाईसी शुरू की गई। इतने लंबे समय बाद भी जिले के महज 56% परिवारों ने ही केवाईसी करवाई है, यानी 40% परिवारों की अभी भी केवाईसी है जो बकाया है। अब ऐसे परिवारों पर विभाग सख्ती करने वाला है। राशन डिपो होल्डरों को भी विभाग की तरफ से जो नोटिस वो भेजे जा रहे हैं और हिदायत है जो दी गई है कि अपने इलाके के जो जल्द से जल्द ई-केवाईसी का जो काम है वो आपने पूरा करना है। पहले ई-केवाईसी डिपो होल्डर के पास जाकर ही पीओएस मशीन से होती थी, लेकिन अब मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी कर सकता है घर पर बैठ के इसको। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से मेरा ई-केवाईसी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें फेस ऑथेंटिफिकेशन द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है और विभागीय अधिकारियों का जो कहना है कि ई-केवाईसी के से विभाग के पास रिकॉर्ड रहेगा कि कितने लोग हैं जो पात्र हैं और कहाँ पर हैं, क्योंकि इससे पहले कई परिवारों के सदस्य विदेश तो कई दूसरे शहरों में नौकरी के लिए चले जाते हैं। इसके बावजूद परिवार उनके नाम का राशन लेकर आते थे। बता दें कि ज़िले में 2,19,000 कार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें 8,18,500 सदस्य हैं। मोबाइल ऐप से आप ऐसे ई-केवाईसी कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको मेरा ई-केवाईसी ऐप है जो वो ओपन करना होगा। फिर आपको लोकेशन दर्ज करनी होगी, आधार नंबर और कैप्चा ओटीपी फिल करना होगा। अगर आपका ई-केवाईसी हो चुका है तो आपको स्टेशन में वाई लिखा हुआ दिखाई देगा। वाई का मतलब यस कि आपका जो ई-केवाईसी है वो हो गया है। देखिए अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो टेलीग्राम बोट से लीक हुई एक जानकारी, निजी जानकारी जो 99 रुपये में बिक रहा है, आपका आधार, पैन, वोटर आईडी का डेटा, यानी कि जो आपका ऑनलाइन सिस्टम आप चला हुआ है उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो पूरी खबर क्या है कि जो टेलीग्राम पर एक बॉट के जो जरिए भारतीय नागरिकों की संवेदनशील जो निजी है जानकारी, जैसे आधार नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी और घर का पता, महज 99 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉट में 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालते ही कुछ सेकंड में व्यक्ति का पूरा नाम, पिता का नाम, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, वर्तमान और पुराने पते और पहचान से जुड़े दस्तावेज मिल जाते थे। इसकी कीमत 99 रुपये से शुरू होकर 4,999 रुपये तक थी, जिसमें मासिक अनलिमिटेड एक्सेस भी शामिल था। डिजिट ने इस बोट की जांच के लिए अपनी टीम के मोबाइल नंबर डाले। जो जानकारी मिली वह न सिर्फ सही थी बल्कि हाल की भी थी। कुछ मामलों में डेटा सिर्फ 3-4 साल पुराना था। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि डेटा कहां से लीक हुआ। और देखिए जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट हैं, जो उनका अनुबंध है वो बढ़ा दिया गया है और जो उसका पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है। कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार का जो आभार है वो प्रकट किया है
और जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का जो वर्तमान में वेतन 12,000 रुपये है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का शिक्षा विभाग द्वारा अनुबंध बढ़ोतरी का जो लेटर है वो जारी किया गया है। इसके लिए कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार का आभार प्रकट किया है। राज्य प्रधान कर्मजीत संधू ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आभारी रहेंगे। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार द्वारा हरियाणा सर्विसेज सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया उसमें कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कवर होते हैं। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो पत्र जारी किया जाए सरकार की तरफ से इसके बारे में। और हरियाणा सरकार की जो स्कीम है विवाह शगुन योजना उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर 51,000 रुपये जो मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इन लाभार्थियों को पहले से मिल रहा समर्थन यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। तो यहाँ पे जो पहले 41,000 रुपये राशि थी वो अब 51,000 रुपये कर दी है। और ये 1,80,000 रुपये द्विवार्षिक परिवार हैं जो उनको ये मिलती है। ये लाभार्थी होंगे। आप यहाँ से पूरी खबर है जो पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी जॉब्स हैं आप सभी के लिए, वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पद हैं वो निकले हुए हैं। IBPS के अंदर 5,208 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। अंतिम तिथि यहाँ पर 21 जुलाई रहने वाली है। ये योग्यता यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और APSC के अंदर 50 फॉरेस्ट रेंजर के पद यहाँ पर दिखाए गए हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। लास्ट डेट ऑफिशियल वेबसाइट। और SSC के अंदर JEE की जो वैकेंसी है उसमें 1,340 पद हैं यहाँ पर निकले हुए हैं। 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और पूरी की पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और 20 असिस्टेंट मैनेजर के पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और CET को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए यहाँ पर कि जो OTP देर से आने पर सरकार व SSC को नोटिस है वो दिया गया है। CET जाति प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए जो पोर्टल है वो खुलने वाला है। पूरी खबर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पोर्टल खुलने के बारे में। और देखिए यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि सरकार दोबारा मौका है जो ये दे सकती है। परिणाम घोषित होने से पहले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका है जो मिलने वाला है। उन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ जिन्होंने पोर्टल पर अंतिम तिथि से पहले किया था आवेदन। और OTP देरी से आने व CET पोर्टल दोबारा खुलने की जो मांग है वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और CET हरियाणा ग्रुप C के लिए जो CET जुलाई के अंत में करवाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर पूरा जोर शोर से चल रहा है। एडवोकेट जनरल प्रविंद्र चौहान ने हाई कोर्ट में दी स्टेटमेंट। पंजीकरण पोर्टल है जो नहीं खुलेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को CET के बाद करेक्शन का जो मौका है वो यहाँ पर मिलने वाला है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक बिंदु पर अगली सुनवाई 5 सितंबर 2025 तय की है। पोर्टल नहीं खुलेगा। CET तय समय पर होगा। AG प्रविंद्र चौहान जी ने ये कहा है। पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। हरियाणा सरकार के ग्रुप C पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसी महीने जुलाई के अंत में कराने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। यह स्टेटमेंट हरियाणा के एडवोकेट जनरल प्रविंद्र चौहान ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के समय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी। 5 पंजीकृत अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर मांग की कि वे आरक्षित श्रेणी से संबंध रखती हैं मगर सरल पोर्टल पर उनके सर्टिफिकेट नहीं बने या देरी से बने, इसलिए मजबूरीवश उन्होंने आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर दिया। अब उन्हें अनारक्षित श्रेणी में पंजीकरण करेक्शन करने के लिए पोर्टल खोलने का आदेश दिया जाए। एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह पंजीकरण नहीं कर सकी, इसलिए पोर्टल जो दोबारा खोला जाए। याचिका में CET एक ही शिफ्ट में कराने का जो आग्रह किया गया था। जस्टिस विनोद भारद्वाज की खंडपीठ के सामने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। एडवोकेट जनरल प्रविंद्र चौहान ने खंडपीठ से कहा, जिन अभ्यर्थियों ने सरल पोर्टल पर पंजीकरण की आखिरी तारीख 14 जून 2025 तक आरक्षित श्रेणी का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और सर्टिफिकेट नहीं बन पाया मगर उन्होंने अनारक्षित श्रेणी में पंजीकरण कर दिया, ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा मगर CET परीक्षा के बाद और रिजल्ट घोषित करने से पहले ये उम्मीदवार अपनी कैटेगरी ठीक कर सकेंगे। इसके लिए करेक्शन पोर्टल चालू किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 13,48,000 युवा हैं जो उन्होंने पंजीकरण किया है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि समय कम था, इसलिए नए पंजीकरण के लिए दोबारा पोर्टल नहीं खोला जाएगा। चूँकि CET के लिए प्रश्न पत्र छपवाने होते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की
जो इंतज़ाम है वो करना पड़ता है। इसी महीने जुलाई के अंत में CT करवाया जाना प्रस्तावित है, इसलिए अगर दोबारा CT पंजीकरण पोर्टल जो है खोल दिया जाए तो CT समय पर नहीं हो पाएगा। इस समय खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए 2 बिंदुओं का निपटान करते हुए एक बिंदु पर नोटिस जारी करते हुए 5 सितंबर 2025 तक की जो तारीख है वो सुनवाई के लिए तय कर दी है। याचिकाकर्ता के वकील चिरंजी लाल ने दैनिक सवेरा को बताया कि खंडपीठ ने नए सिरे से पोर्टल खोलने की मांग अस्वीकार की है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को CT पेपर के बाद रिजल्ट घोषित करने से पहले करेक्शन का मौका जरूर मिलेगा। तो पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं कि CT है जो उसको करवाने की जो पूरी तैयारी अब सरकार है कर चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।